जब गायत्री साधना या फिर कोई भी प्रभु का नाम स्मरण कीर्तन भजन जब हम मन लगा कर करते हैं और मन नहीं लगता है तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक कारण नहीं होता, बहुत सारे कारण होते हैं। जब प्रभु चिंतन करने बैठो या फिर ध्यान लगा कर बैठो, गायत्री जप करो तो मन इधर से उधर भटकता है, नहीं लगता। तो कई बार तो कुछ कारण ऐसे ही होते हैं जो हमारे द्वारा स्वयं पैदा किए हुए होते हैं। स्वयं पैदा करना, जैसे कि हमारा किसी कार्य में मन नहीं लग रहा, हम जैसे पूजा करने बैठ गए, मन कर रहा है कि अरे आज क्या सब्जी बनेगी, क्या सब्जी बनाऊं, अरे मेरा तो वो फैला पड़ा है, उसे सुगनाना है, या फिर बच्चों के लिए खाना बनाना है, हस्बैंड के लिए ड्यूटी के लिए कार्य करना है। अरे पहले जब पूजा पर बैठ गए हो तो पहले पूजा का ही कार्य समाप्त कर लो, क्योंकि आप ऐसा तो है नहीं कि पूजा पर बैठे हो पहले कार्य को छोड़ करके बैठे हो, या पहले वो कार्य इम्पोर्टेंट था तो उस कार्य को पहले कर लेते, ताकि आपकी सुविधा के लिए ही, आपकी परेशानियां के लिए ही वो कार्य संपन्न भी अच्छे से हो जाता और आपका ध्यान भी परमपिता परमेश्वर की भक्ति में लगता और गायत्री मंत्र का जप आप अच्छे से कर पाते। और दूसरा जो होता है चिंता, वो कैसी चिंता होती है? वो ऐसी चिंता होती है किसी से घृणा करना, नफरत करना। परमपिता परमेश्वर भी तब तक उस व्यक्ति को नहीं अपनाते जो बिना बात की घृणा, नफरत, ईर्ष्या जैसे गुणों को अपने अंदर पाए रखता है और दूसरे व्यक्तियों से, उन व्यक्तियों से घृणा करते हैं, हृदय में प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं करते हैं, अन्य व्यक्तियों का के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, अहंकार जैसे गुणों को हमारे अंदर रहते हैं, तो परमपिता परमेश्वर भी हमसे दूरियां बना करके रखते हैं। जब परमपिता परमेश्वर ही हमसे दूरियां बना करके रखेंगे तो हमारा फिर ध्यान में मन नहीं लगता। एक महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती जी ने बात बताई थी, अपनी किताब में जिक्र कर रहे हैं, तो मैं उनका ही जिक्र आपके सामने पढ़ करके सुनाती हूँ। तो वो कहते हैं, कई लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं हमारा भजन को जी नहीं चाहता, यह भी मानते हैं कि भजन करने से मन में आनंद उत्पन्न होता है, किंतु क्या करें, भजन करने बैठते हैं तो जी नहीं लगता। अरे भोले बच्चों, जी लगे किस प्रकार? तुमने स्वयं ही तो इसमें ईर्ष्या और घृणा की अग्नि दहका रखी है, इसे बुझा दो, जी अवश्य लग जाएगा। देखो तुम्हें अपने अनुभव की एक बात सुनाता हूँ। मैं जब गृहस्थ आश्रम में था, वर्ष में 1 या 2 मास के लिए किसी एकांत स्थान में चला जाता था, अपने आप को प्रभु के चरणों में अर्पित कर देता था। साथ में कुछ आटा, कुछ दाल और घी, छोटा सा बिस्तर, थोड़े से कपड़े लेकर किसी जंगल में जाकर पत्तों की कुटिया बनाकर रहता था। दिन में 1-2 बार रोटियां बनाकर खा लेता था। शेष समय अपने मन मंदिर में अपने प्रभु के दर्शनों का प्रयत्न करता था। एक बार घर की तैयारी करके जिला कांगड़ा के जिले में पहुंचा, कांगड़ा जंगल में जा पहुंचा, वहां पहुंचा और हवन किया। इसके पश्चात मौन धारण करके अपने कार्य में रत हो गया। मन के रोगों को देखने लगा, इन्हें दूर कैसे करूं, किस प्रकार यत्न करूं मैं कि ये मन के रोग मेरे दूर हो जाएं। इन्हें दूर करने का यत्न किया, परंतु 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत गए, चित्त को शांति नहीं मिली। मैंने दुखी होकर भगवान से कहा, हे प्रभु, यह क्या बात है? तेरे द्वार पर आकर भी मेरे चित्त में शांति क्यों नहीं? दुखी बैठा रहता हूँ। प्रातः 5 बजे स्नान किया, फिर भजन करने के लिए बैठा तो विचित्र बात हुई। ऐसा विदित हुआ जैसे मेरे भीतर से एक ध्वनि पुकार रही हो। स्पष्ट सीधे शब्दों में उसने कहा, व्यर्थ है तेरा भजन, व्यर्थ है तेरा आत्मचिंतन। लाहौर में एक पुरुष है, उससे तू घृणा करता है। जब तक तेरी ये घृणा तेरे हृदय में रहेगी तब तक तुझे शांति नहीं मिलेगी। भजन में जी लगाना चाहता है तो जा उससे पहले क्षमा मांग। मैं इस घृणा को जो तेरे हृदय में है उसे त्याग दे, इस मन की घृणा को त्याग दे। मैंने इस ध्वनि को सुना तो अशांति का कारण जैसे मेरे सामने सजीव होकर खड़ा हो गया हो। उसी समय मैंने अपना बिस्तर लपेटा और मैं घर वापस आ गया। घर वाले विस्मित में थे कि ये इतनी शीघ्र कैसे घर में वापस आ गए, किंतु मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। सामान रखा और सीधा उस सज्जन के पास पहुंचा, उनके घर गया। यहाँ पर उनका नाम नहीं लूँगा। उनके मकान पर जाकर पुकारा। वह पुकार को सुनकर बाहर आए, आश्चर्य से बोले, आप? मैंने पगड़ी उतारकर उनके चरणों में रख दी। बोले, मैं क्षमा मांगने आया हूँ, मुझे क्षमा करना होगा। वह आश्चर्य करने लगे कि इसे क्या हो गया। मैंने कहा, आश्चर्य में मत पड़ो, जंगल में अज्ञातवास के लिए गया था, वहीं से अंतरात्मा की अंतर्ध्वनि हुई। मैं आत्मचिंतन छोड़कर सीधा आपके पास आया हूँ। यहाँ आपसे क्षमा
मांगने आया हूँ। यदि आप क्षमा नहीं करेंगे तो मेरे चित्त को शांति नहीं मिलेगी। यह सुनते ही उनकी आंखों से आंसू आ गए। अपने सीने से लगा लिया उन्होंने मुझको। वे भी रोए, मैं भी रोया, परंतु इस रोने में घृणा की अग्नि शांत हो गई। मैं वापस जंगल में गया, वहाँ भजन में बैठ गया और चित्त में अपार आनंद हुआ। फिर चित्त नहीं ऐसा इधर से उधर कभी नहीं हुआ और मेरा चित्त परम पिता परमेश्वर के ध्यान में लगने लगा। तो इस तरह से ये मैंने पूरी कहानी आपको जो स्वामी जी ने अपने विषय में कही है, वो तो कितने बड़े महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती जी कितने बड़े गायत्री साधक थे। इतने बड़े गायत्री साधक थे कि उन्होंने कितनी ही पुस्तकें महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती जी ने गायत्री मंत्र के ऊपर लिखी हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपने अनुभव तक गायत्री मंत्र के पुस्तकों में लिखे हैं, जो मैंने एक दो अनुभव उनके इस तरह की वीडियो जो बनाती हूँ इनमें भी डाले हैं। एक दो वीडियो डाली हैं उनकी, तो अपने अनुभव भी वो लिखते थे, बताते थे गायत्री मंत्र जप करते हुए क्या होता है, कैसा प्रतीत होता है। परमपिता परमेश्वर के ध्यान में जब हम ज़्यादा ही डूबने लगते हैं तब क्या होता है, सब कुछ बताते थे। तब इतने बड़े साधक इस बात को कह रहे हैं कि यदि आप घृणा किसी से करोगे, ईर्ष्या किसी से करोगे, नफरत किसी से करोगे, तो चित्त को शांति नहीं मिलेगी और ना ही किसी प्रकार से परमपिता परमेश्वर के जाप में आपका मन लगेगा और ना ही परमपिता परमेश्वर हमें आगे बढ़कर अपनाएंगे। क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप हैं, सच्चिदानंद हैं, वो सच्चा आनंद हैं वो। और जब हम किसी से घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, तो वो आनंद से हमें कोसों दूर ले जाता है। क्योंकि घृणा हमारे अंदर सिर्फ और सिर्फ दुख उत्पन्न कर सकता है, नफरत हमारे अंदर सिर्फ और सिर्फ दुख उत्पन्न कर सकती है। सच्चा आनंद वही है जब हम किसी से भी घृणा या नफरत करते हों और हमें उस गलती का एहसास हो जाए और हम उसके सामने क्षमा प्रार्थी हो जाएं। लेकिन ये क्षमा भी बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छे अच्छे लोगों को झुका भी देती है और अच्छे अच्छे लोग शर्मिंदगी के कारण मांग भी नहीं पाते। बहुत से लोग तो अपने अहंकार वश ही नहीं मांग पाते। अच्छा, मैं और इससे क्षमा मांगूं? कतई नहीं। बहुत से लोग तो अपनी गलती ही नहीं मानते, क्षमा तो वो तब मांगेंगे। इसलिए क्षमा बहुत बड़ी चीज़ है। जिसने क्षमा मांगनी सीख ली और जिसने क्षमा करना सीख लिया, उसके अंदर कभी भी इस तरह के गुण पनपते नहीं। और अगर इस तरह के अवगुण पनपते भी हैं तो वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाते हैं। कौन से अवगुण? ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, नफरत, अहंकार, ये सारे के सारे गुण हमारे अंदर जब प्रकट हो जाते हैं तो हम किसी भी अच्छे काम में मन नहीं लगा पाते। अच्छे काम यानी परमपिता परमेश्वर के भजन, कीर्तन, गायत्री जप, ध्यान, इस तरह की चीज़ों में। और जब क्षमा हमारे अंदर आ जाती है तो हम इस तरह के अवगुणों को बहुत दूर अपने से करने लगते हैं। और थोड़ा बहुत कभी झटक आती भी है, क्योंकि मनुष्य हैं, मनुष्य का जन्म लिया है तो गलतियां भी होती हैं। और मनुष्य का जन्म लिया है तो उन गलतियों को सुधारना भी आना चाहिए। मनुष्य का जन्म केवल इसलिए नहीं कि हम केवल और केवल गलती करते चले जाएं। मानव हैं तो गलतियां भी होती हैं और गलतियों को सुधारना भी आना चाहिए। और गलतियों को सुधारना आना ही चाहिए और ये झुकना भी आना चाहिए कि क्षमा कोई हमसे मांग रहा है तो उसको क्षमा कर दे, और हमसे गलती हुई है तो हम दूसरे से भी क्षमा मांग लें। ये सारे के सारे गुण गायत्री मंत्र के जप के द्वारा हमारे अंदर शीघ्र आ जाते हैं। ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, नफरत यदि हम किसी से करते भी हैं ना, और मान लो गायत्री मंत्र का जप करने बैठ गए, तो वो धीरे धीरे ये सारे के सारे अवगुण समाप्त होने लगते हैं। इसलिए कहती हूँ गायत्री जप सबसे बड़ा जप है। गायत्री माँ की शरण में आ जाओ, सारे के सारे अवगुण समाप्त होने लगेंगे। सारे के सारे अवगुण समाप्त होकर चित्त एकदम परमपिता परमेश्वर में ध्यान लीन होने लगेगा। इसलिए ही गायत्री मंत्र का जप सबसे बड़ा जप कहलाता है। और कोई आप नाम जप भजन कीर्तन करोगे वो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन गायत्री महामंत्र के आगे कुछ भी बड़ा नहीं। ये तो सारे वेदों का सार है, इसमें चारों वेदों का सार है। मैं ये नहीं कह रही कि वेद आपसे कंठस्थ हो जाएंगे, आपको आने लगेंगे, नहीं। जो वेदों का निचोड़ है ना, ज्ञान है ना, वो वास्तव में आपके अंदर आ जाएगा अगर आप गायत्री मंत्र का जप करते हो। केवल और केवल एक गायत्री मंत्र के जप के कारण, केवल गायत्री मंत्र का जप अगर आप वास्तव में अच्छे ढंग से करते हो, श्रद्धा पूर्वक करते हो, विश्वास के साथ करते हो, सारे अवगुण भी समाप्त हो जाएंगे, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। गलत जो
गलत कहानियां हैं आपके साथ वो सब कुछ खत्म होंगी, दुखों का अंत हो जाएगा, सुख आप समझ पाओगे सच्चा सुख क्या है। सच्चिदानंद परमपिता परमेश्वर को ध्यान करके उनका नाम जप करिए, गायत्री मंत्र का जाप लीजिए। अच्छा, एक और आपको बात बता दूं, गायत्री मंत्र के जप में अब आजकल नाम जप की चर्चा बहुत हो रही है, नाम जप करना चाहिए, परमपिता परमेश्वर का नाम जप सबसे बड़ा है। गायत्री मंत्र साधक साथ में नाम जप भी करता चला जाता है। नाम जप कैसे? क्योंकि गायत्री मंत्र की शुरुआत में ही ओम जो आता है ना, ओम परमपिता परमेश्वर का सच्चा नाम है। तो आप जब गायत्री मंत्र साधना करते हो और परमपिता परमेश्वर के सच्चे मन से जब तुम गायत्री मंत्र का जप करते हो और ओम हर बार जप के साथ ओम कहते हो, तो परमपिता परमेश्वर का नाम जप भी हो जाता है। तो इससे बड़ा, इसीलिए कहते हैं इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं। नाम जप भी हो गया, परमपिता परमेश्वर की जो गुण हैं उनका भी वर्णन कर दिया आपने, परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना भी कर ली आपने, इसमें सब कुछ निहित है। इसीलिए गायत्री मंत्र को सबसे बड़ा मंत्र कहा गया है। इसलिए ही गायत्री मंत्र तुम्हारे जो गलत विचारधारा है उनको खत्म कर देता है। आपका चित्त परमपिता परमेश्वर में रमने लगता है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर गायत्री मंत्र के जाप वाले साधक को अपनाने लगता है।